भारत के लिए एक बेहद डराने वाली खबर अब से थोड़ी ही देर पहले जो हमने एबीपी न्यूज पर आपको दिखाई है वो ये कि ब्रिटेन में कोरोना का जो नया स्ट्रेन आया जो ज्यादा संक्रामक है, उसी नए स्ट्रेन वाले 6 मरीज जो ब्रिटेन से भारत लौटे थे वो भारत में मिल गए हैं। सभी मरीजों को अब आइसोलेशन में रखा गया है, उनके करीबी लोगों को भी क्वारंटीन कर दिया गया है। दरअसल इंग्लैंड से आने वाले कुल 114 जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, इन्हीं में से 6 में कोरोना का ये नया वेरिएंट, ये नया स्ट्रेन मिला है। जिन 6 मरीजों में नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई उनमें से 3 की पुष्टि निम्हांस बेंगलुरु, 2 की पुष्टि सीसीएमबी हैदराबाद और 1 की पुष्टि एनआईवी पुणे में हुई है। अलग अलग जगह ये टेस्टिंग चल रही थी, बाकायदा जीनोम टेस्टिंग चल रही थी ताकि पता चल जाए कि आखिरकार कोरोना का कोई नया स्ट्रेन तो इन मरीजों में नहीं है और इन 114 में से 6 जो हैं वो नए स्ट्रेन वाले कोरोना मरीज पाए गए हैं। 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक ब्रिटेन से कुल मिलाकर 33,000 लोग भारत आए। हर व्यक्ति की छानबीन की जा रही है। इन्हीं में से जो 114 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे उनकी जब आगे मैपिंग की गई तो पता चला कि 6 में नया स्ट्रेन है कोरोना का। हम सीधे रुक करेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रफुल्ल श्रीवास्तव इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं प्रफुल्ल से कि ये कितनी बड़ी चुनौती भारत के लिए, नया स्ट्रेन भारत में आ चुका है, इस पर तो मोहर लग गई है इस खबर से। बिल्कुल, खुद भारत सरकार ने इस बात पे मोहर लगाई है क्योंकि जब ये यूके में नया वेरिएंट मिलने की खबर आई थी उसके बाद नेशनल टास्क फोर्स और मंत्रालय में मीटिंग हुई थी और ये तय हुआ था कि जितने भी लोग यूके से आ रहे हैं उन सब लोगों का न सिर्फ आरटीपीसीआर टेस्ट होगा बल्कि जीनोम सीक्वेंसिंग यानी वो किस स्ट्रेन से संक्रमित हुए हैं ये पता किया जाएगा। ये होता रहा है भारत में कि स्ट्रेन पता किया जाए, लेकिन यूके की इस खबर के बाद सरकार चौकन्नी हो गई और तुरंत जितने भी लोग यूके से आए थे, अब तक 33,000 लोगों का आ चुके थे, तो उनमें से सबका आरटीपीसीआर कराया गया। 114 लोग पॉजिटिव हुए थे, उसमें से 6 लोगों की जब जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट हुई, काफी विस्तृत ये रिपोर्ट रही और उसमें डबल चेक किया गया। इसके बाद 6 लोगों को जो है वो इस नए यूके के स्ट्रेन से पॉजिटिव पाया गया है। यानी जो यूके का स्ट्रेन जो जिसकी बात कही जा रही थी कि क्या वो भारत आ सकता है या भारत आ गया है, तो वो अब इस बात की पुष्टि हो गई है। खुद केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बात की पुष्टि की कि 6 लोग इस नए यूके के जो स्ट्रेन है कोरोना वायरस के उससे संक्रमित है। हालांकि इसके बाद तुरंत ही सरकार ने राज्यों को कहा था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो तुरंत इन्हें आइसोलेशन में रख दिया जाएगा, अलग से रखा जाएगा। प्रोटोकॉल के हिसाब से जो हेल्थ प्रोटोकॉल मैनेजमेंट, क्लिनिकल मैनेजमेंट है उसके तहत उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा और इन लोगों के संपर्क में आए जितने भी लोग हैं, फिर चाहे वो यात्री हो, घर के लोग हो या इनसे जितने भी लोग मिले हो, उन सब की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग होगी, उनके आरटीपीसीआर टेस्ट होंगे, जीनोम सीक्वेंसिंग इन लोगों की भी कराई जाएगी क्योंकि ये स्ट्रेन से अगर ये संक्रमित है व्यक्ति तो वो संक्रमण दूसरे में फैल सकता है। क्योंकि जैसा यूके में भी कहा जा रहा है कि 70% ज्यादा तेजी से संक्रमण जो है फैला रहा है, तो 70% ज्यादा तेजी से इनमें भी फैल सकता है। लिहाजा जीनोम सीक्वेंसिंग अभी भी इन लोगों की जाएगी और लगातार अब सरकार ने नेशनल टास्क फोर्स जो है कोरोना पर बनी, इसने फैसला किया है कि आने वाले दिनों में भी जो है जीनोम सीक्वेंसिंग लगातार की जाएगी। तो फिलहाल ये बात की पुष्टि हो गई है कि यूके में मिला नया कोरोना वायरस का स्ट्रेन अब भारत आ चुका है और 6 लोग इससे अब तक संक्रमित पाए गए हैं। तो भारत आ चुका है ये नया स्ट्रेन, जो ज्यादा खतरनाक है या ज्यादा मारक है ये तो नहीं पता है, लेकिन ज्यादा संक्रामक जरूर है। 70% ज्यादा संक्रमण फैलाने की क्षमता ये जो कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन है वो रखता है। इसके बारे में आप और हम ये जानते हैं कि ये जो कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन है इसने इस तरीके से अपने चंगुल में लिया पूरे ब्रिटेन को कि ब्रिटेन में दोबारा से लॉकडाउन लगाना पड़ गया। जो क्रिसमस का त्योहार था उसकी चमक फीकी हो गई, नए साल के जश्न पर पाबंदियां लग गई। ऐसे में कुल मिलाकर अब भारत में पूरी तरीके से तैयारी क्या की जा रही है प्रफुल्ल इस चुनौती से निपटने के लिए? देखिए, सरकार ने इसको लेकर पहले ही तैयारियां कर ली थी। इसको लेकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल भी बना दिए गए थे, प्रोसीजर बना दिए गए थे, एसओपी तैयार कर ली थी कि 25 नवंबर से अब 23 दिसंबर तक जितने भी लोग आए हैं भारत में यूके के रास्ते या यूके से आए हैं यहाँ पर, उन सभी लोगों को पहचाना जाएगा,
जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है वो राज्य सरकार और जिला स्तर पर जो है वो जानकारी भेजेगा कि ये लोग यहाँ आए हैं और यहाँ गए हैं, जिसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग जो है वो की जाएगी और उन लोगों को पहचान करके उन लोगों की टेस्ट कराई जाएंगी और जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। जीनोम सीक्वेंसिंग एक प्रक्रिया होती है जिसमें ये देखा जाता है कि आखिर कौन से वायरस जो वायरस का स्ट्रेन है उससे संक्रमण हुआ है और संक्रमित हुए हैं आप, तो ये पता लगाने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग होती है। और भारत के 6 बड़े लैब्स में इसकी रिपोर्ट भेजने के लिए भारत सरकार ने पहले ही तैयारी कर ली थी। तो जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी। इसके अलावा जो लोग आए हैं उनको लगातार मॉनिटर भी किया जा रहा है जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, और केंद्र सरकार पूरे इस मामले पर नजर बनाए हुए है। प्रफुल्ल, मैं आपके पास लौटूंगी, आपके पास मैं लौटूंगी, आप रहिए मेरे साथ। हम सीधे रुक करेंगे। मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान डॉक्टर अंशुमन कुमार जुड़ रहे हैं। जरा समझते हैं डॉक्टर अंशुमन कुमार से कि कितनी बड़ी चुनौती है भारत के लिए नया स्ट्रेन कोरोना का। हिंदुस्तान में पुष्टि 6 मरीजों में। यूके से स्ट्रेन देखा गया था कि वायरस में म्यूटेशन एक नेचुरल है, उसका स्वभावतः वायरस म्यूटेट करेगा ही करेगा। बहुत सारे म्यूटेशन हो चुके थे। ये जो म्यूटेशन खास हुआ है ब्रिटेन में, इसको VUI वायरस अंडर इन्वेस्टिगेशन 2020-12/1 नाम दिया गया था। इसमें स्पाइक्स प्रोटीन ज्यादा पाया गया है, मतलब इसमें संक्रमण बहुत तेजी से फैलने की आशंका है, लेकिन खतरनाक होगा ये अभी तक साबित नहीं हुआ। किसी भी तरह से लैब में पुष्टि या वहां पे हॉस्पिटल में इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि ज्यादा खतरनाक होगा। संक्रमण तेजी जरूर फैलेगा। अब जितनी फ्लाइट्स आई उसमें लेकिन क्या डॉक्टर अंशुमान ज्यादा खतरनाक होगा या ज्यादा मारक क्षमता वाला होगा, इसकी भले ही अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ज्यादा संक्रामक है ये तो सबके सामने है ना। और इसी ज्यादा संक्रामक होने की वजह से ही ब्रिटेन में दोबारा लॉकडाउन लगाना पड़ गया। इसी के ज्यादा संक्रामक होने की वजह से ही पूरी दुनिया ने ब्रिटेन में जो एक तरीके से फ्लाइट्स थी वो बंद कर दी। ब्रिटेन बिल्कुल अकेला सा अलग थलग सा पड़ गया। कोरोना के इस नए रूप में ही तो ब्रिटेन को बंधक बना है। तो चुनौती तो बड़ी है ना हमारे लिए। बिल्कुल चुनौती बढ़ी है, संक्रामक ज्यादा है। और दूसरा खास बात इसमें यह आई कि बच्चों में ज्यादा इन्फेक्शन हो रहे हैं। जो पुराना स्ट्रेन था उसमें बच्चों के इन्फेक्शन में ज्यादा नहीं देखा गया था। इस स्ट्रेन में बच्चों में इन्फेक्शन ज्यादा देखे जा रहे हैं। और इंडिया में स्टार्टिंग में हम लोग डिनायल फेज में रहते हैं। 8 होगा, पहले भी मार्च के समय हम डिनायल फेज में थे, अभी भी डिनायल फेज में थे कि यूके से आने में कुछ नहीं होगा, जिसमें लोग पलायन भी कर गए, हैदराबाद चले गए, पंजाब चले गए, बाद में पकड़े गए, जिन्होंने सीक्वेंसिंग पाए गए। अब देखिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी और कितने लोग इन्फेक्ट हो चुके होंगे तब तक। ये अब एक नया लहर बन के निकलेगा कोरोना वायरस का, नया स्ट्रेन इंडिया में। इससे डिनायल नहीं किया जा सकता है। तो आप ये कह रहे हैं कि अब दोबारा से ये जो नया स्ट्रेन कोरोना का मिल रहा है, इसकी वजह से एक बार फिर एक नई लहर कोरोना की देश में आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि इसमें अभी ब्रिटेन में भी संक्रामक क्षमता इसकी ज्यादा है, इन्फेक्टिविटी रेट ज्यादा देखी गई है। तो इसका पूरा चांस है। इटसेल्फ ही जो चाइना में लैबोरेटरी टेस्ट में देखा गया था कि ठंड के मौसम में स्प्रेड ज्यादा होता है और इसमें स्पाइक्स ओवर एक्सप्रेशन है स्पाइक प्रोटीन का, तो ये ज्यादा संक्रामक है ही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो जनवरी के महीने में हो सकता है हमारे यहाँ केसेस ज्यादा बढ़ जाए। इसको लेकर कुछ ऐसी रिपोर्ट कि भाई अगर किसी को पहले कोरोना हो चुका है, क्या उस पर भी असर करता है? जी, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही। जहां तक इम्यूनिटी की बात है कि इम्यूनिटी में देखा गया या वैक्सीन में देखा गया कि जो लोग संक्रमित हो चुके हैं पहले, उनमें इसको अभी तक अगर एंटीबॉडी लेवल में परसिस्ट किया है, उनमें इन्फेक्शन नहीं हुआ है। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि स्पाइक ओवर एक्सप्रेशन है और जब एंटीबॉडी पूरे वायरस के अगेंस्ट बन चुकी थी, उनमें दोबारा इन्फेक्शन नहीं हुआ। ये एक अच्छी चीज है, लेकिन उसमें हमें चेक करना होगा, जैसे सीरो सर्वे में हमने चेक किया कि एंटीबॉडी कितने पॉपुलेशन में हमारे यहाँ है। आप रहिए मेरे साथ। देखिए, इस वक्त हमारे साथ CCMB हैदराबाद के निदेशक डॉक्टर राकेश मिश्रा भी मौजूद हैं। हैदराबाद की इसी लैब में नए स्ट्रेन के 2 मरीजों की पुष्टि हुई है। डॉक्टर राकेश मिश्रा, क्या जानकारी दे सकते हैं इस वक्त आप मेरे दर्शकों को, ये नया स्ट्रेन और कुल मिलाकर सर 6 की पुष्टि हो गई है, 2 तो शायद आप ही के यहाँ की लैब ने पुष्टि की है। नहीं, 6 की पुष्टि हुई है और बहुत सारे और भी होंगे, क्योंकि अभी तो आप जो देख रहे हैं, जो अभी लोग आए एयरपोर्ट पे जिनके सैंपल की टेस्टिंग हुई, इसके महीनों से लोग आ रहे हैं और ये इन्फेक्शन ज़्यादा है। जैसे ये सारी डिस्कशन इसी बात के लिए है। तो मुझे डाउट नहीं है कि ये बहुत सारे लोगों में होगा। कहाँ तक फैला हुआ है इसके लिए जो पैसेंजर्स यूके से उनको टेस्ट करना ठीक बात है, लेकिन मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जल्दी से जल्दी जो नए केसेस आ रहे हैं, फ्रेश पॉजिटिव्स आ रहे हैं हमारे रेगुलर टेस्टिंग में,
उनकी सीक्वेंसिंग करके पता चलने कि इसमें नया वाला कौन सा है और उसको थोड़ा कंटेन करने की कोशिश करें, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि ये बहुत बड़ा देश है, लोग फ्रीली घूमते हैं और इससे हम इसको बहुत ही तेजी से फैला सकते हैं अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो। सर अब तो आप लोगों और ने सबसे इसकी बड़ी जीनोम बात है, आपके सीक्वेंसिंग की माध्यम है, से मैं ये जीनोम करना चाहूंगा सीक्वेंसिंग कि से जी जी सरकार जी किस मैं तरीके- ये चाह रही थी कि आप प्लीज बताएं कि जीनोम सीक्वेंसिंग में फर्क क्या नजर आया, आम भाषा में जो आप शेयर कर सकें जानकारी दर्शकों के साथ। फर्क जीनोम इसका जो पहले से पता है कि इसमें कुछ ऐसे चेंजेस हुए हैं जिससे कि ये तेजी से फैलता है। बहुत सारे चेंजेस हैं, 15-20 और चेंजेस हैं, उनका कोई खास मतलब नहीं है, हमें पता नहीं है, कुछ नोटिस नहीं है। लेकिन एक जो चेंज उसके सरफेस पे एक प्रोटीन में है, ये जो हमारी सेल्स हैं उनको तेजी से पकड़ लेता है और उसके अंदर घुस जाता है, इसलिए और एफिशिएंट फैल जाता है। और कुछ ऐसा भी रिपोर्ट है कि ये ज़्यादा मात्रा में वायरस बनाता है तो उससे भी शेडिंग ज़्यादा होती है तो उससे भी इन्फेक्शन फैलता है। इन सब के बावजूद कोई सिम्टम अलग तरह का नहीं है, मॉर्टेलिटी अलग तरह की नहीं है। तो अगर लोग मास्क पहन के और सोशल डिस्टेंसिंग करके इसके साथ एक साथ लड़ाई करें तो हम इसको हरा सकते हैं आसानी से। तो कोई डरने की बात नहीं, हमको इससे एक सीख लेनी चाहिए कि डर है और हम इसको क्योंकि हमें पता है कि हम कैसे इससे जीत सकते हैं, तो वो हम करें। ये नया वेरिएंट है लेकिन ये उसके सिम्टम्स हम पुराने हैं, सिर्फ तेजी से फैलता है, तो हम उसको रोक सकते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल एहतियात बरतनी है यहाँ पर, अपनी तरफ से जितना हो सके मास्क भी लगा कर रखना है, 2 गज की दूरी भी बनाकर रखनी है। लेकिन जो बात अभी डॉक्टर अंशुमन कुमार कह रहे थे उस पर भी मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी कि ये जो नया स्ट्रेन है, 6 लोगों में पुष्टि हो चुकी है, कितना फैला हुआ है इसकी कुछ अभी जानकारी है नहीं, आकलन हम लगा नहीं सकते। ऐसे में क्या चुनौती है कि कोरोना की देश में एक नई लहर देखने के लिए मिल सकती है क्या आने वाले दिनों में? देखिए, लहर मिल सकती, वो कोरोना की लहर में वायरस तो कारण है लेकिन लोगों का भी योगदान रहता है, क्योंकि वायरस हवा से, पानी से, मच्छर से नहीं फैलता, ये आदमी आदमी से फैलता है। तो हम एक दूसरे से फैलाएंगे। अगर हम न्यू ईयर मनाएंगे, हम क्रिसमस मनाएंगे, हम फेस्टिवल मनाएंगे, पोंगल मनाएंगे, शादियां करेंगे भीड़ भाड़ में, तो ये तो आएगा ही। नया स्ट्रेन और भी ज़्यादा परेशान करेगा, पुराना वाला भी हमको इससे परेशान कर सकता है। और आप ये भी समझ लीजिए कि इंडिया जो है वो, हमारा देश इस वायरस का एक सबसे बड़ा रिजर्वायर है, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे इन्फेक्टेड यूएस के अलावा। तो हम भी नए स्ट्रेन यहाँ से निकलेंगे तो वायरस का नेचर है वो नए नए निकालेगा। इसलिए वायरस को हम इससे एक सीख लेके इसको रोकने से, बढ़ने से, फैलने से बचाएं, ये बहुत ज़रूरी है। ये वाला तो आप ये समझिए कि तेज़ी से फैलता है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे आने वाले वेरिएंट से और भी परेशान करने वाले हो सकते हैं, इसलिए मैं बार बार यही कहता हूँ कि हम इसको रोक सकते हैं तो हमको करना चाहिए। तो सर, जब जीनोम सीक्वेंसिंग आप लोग करते हैं उससे कुछ ये भी पता चल पाता है क्या कि वो जो वैक्सीन्स बन रही हैं वो कितनी इफेक्टिव होंगी इस पर या इफेक्टिव नहीं होगी, ऐसा भी कुछ आकलन लगाया जा सकता है? थोड़ा बहुत पता चलता है, लेकिन इस वायरस के लिए एक्सपेरिमेंट्स भी किया है फाइजर ने, मॉडर्ना ने, उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ऐसे तो उन्होंने जो वैक्सीनेटेड लोग थे उनके इम्यून सिस्टम से, उनके सीरम से लेके देखा कि वो एंटीबॉडीज जो है इसको इनएक्टिवेट कर रही है। तो फिलहाल वैक्सीन के लिए वैक्सीन की अपनी क्या वैल्यू है, कितनी ड्यूरेबिलिटी है, उसके ये सब समय बताएगा। लेकिन इस वायरस, इस वेरिएंट की वजह से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। जी, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि ये नए तरीके का कोरोना वायरस जिसने अब भारत में दस्तक दे दी है, इसकी पुष्टि हो गई है। 6 मरीज नए कोरोना वाले भारत में मिल चुके हैं और एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अगर एहतियात, अगर सावधानी आपने हमने नहीं बरती तो फिर कोरोना की एक नई लहर देश में देखने के लिए मिल सकती है। इसीलिए बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।